नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिहार के जितने भी शिक्षक साथी हैं सभी के लिए खुशखबरी है। सरकारी शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी मिली है। शिक्षा मंत्री ने अचानक दिया है तोहफा। उसके साथ तोहफा मिलने के साथ बिहार के कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि नप गए हैं। बिहार के गुरुजी नप गए हैं। चली जाएगी नौकरी। 80 पर एफआईआर हुआ है। समझिए, 80 बहुत बड़ा संख्या है। किस कारण से हुआ है, क्यों नप गए हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। नियोजित विशिष्ट प्रधानाध्यापक विद्यालय अध्यापक में हजार फर्जी शिक्षक का संकेत मिला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और हर एक ग्रुप में हर एक शिक्षक के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। हर शिक्षा विभाग और निगरानी के लिए इस प्रकार से आप लोगों का एक रोस्टर तैयार किया गया है। सबसे पहले ये देखिएगा, हजारों शिक्षक रडार पर हैं। निगरानी विभाग की जांच और हालिया सक्षमता परीक्षा के बाद राज्य में नियोजित विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी के दस्तावेज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई है। सीटेट में कोई फेल, बीटेट में कोई फेल, और उसके साथ अगर वो बीपीएससी पास गए हैं, सक्षमता पास कर गए हैं, तो फर्जी सर्टिफिकेट बना करके अभी तक नौकरी कर रहे हैं। हजारों शिक्षक ऐसे हैं। कैटेगरी में फर्जीवाड़ा है, दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट में फर्जी है, सीटेट बीटेट में फर्जी है, स्टेट में फर्जी है। तो जाली सर्टिफिकेट और एक ही रोल नंबर पर कई जगह नौकरी करने वाले हजारों शिक्षक चिन्हित किए गए हैं। सबसे पहले 80 से अधिक पर एफआईआर किया गया है और उनको बर्खास्त किया जा रहा है। हाल ही में विभिन्न जिले जैसे दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना में लगभग 80 से अधिक शिक्षक पर एफआईआर दर्ज करने और उन्हें तुरंत नौकरी से निकालने का आदेश आप लोगों का दिया गया है। वेतन रिकवरी क्या है? विभाग ने सिर्फ इन फर्जी को नौकरी से हटा रहा है नहीं, बल्कि उनसे अब तक उठाए गए वेतन की वसूली करने की भी तैयार है। यानी कि सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए, अभी बिहार में जितने भी सेक्टर वाले शिक्षक हैं, चाहे आप यहाँ पे नियोजित वाले हैं, चाहे आप विशिष्ट हैं, चाहे एचएमएसटी हैं, चाहे आप बीपीएससी हैं, खास करके जो नियोजित हैं उसमें सबसे ज़्यादा फर्जी भरा पड़ा है। विशिष्ट में सबसे ज़्यादा फर्जी है। विद्यालय अध्यापक में सबसे ज़्यादा फर्जी है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग बिहार के 70% फर्जी शिक्षक हैं, मात्र 30% ही फ्रेश हैं। 70, 80, 90, 100, 70% फर्जी बिहार के शिक्षक हैं। किसी के पास सीटेट का डिग्री नहीं है या बीटेट का डिग्री नहीं है, कोई स्टेट में फेल है, डिग्री फर्जी जाली प्रमाण पत्र बना करके नौकरी कर रहे हैं। किसी के पास रेसिडेंटियल नहीं है, किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, फर्जी कास्ट करके रिजर्वेशन प्राप्त कर लिए हैं। कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना लिए हैं, तो दूसरा का वो हक मांग करके नौकरी कर रहे हैं। तो इस कारण से निगरानी विभाग ने अभी 80 लोगों को चिन्हित किया है हर एक सेक्टर में, हर एक सेक्टर वाले शिक्षक को, और उन पे एफआईआर करा गया है। और उनके बाद जितना वो पैसा जब से वो नौकरी कर रहे हैं तब से उठाए हैं, सब का यहाँ पे वसूली किया जाएगा। इतना ही नहीं, निकाला नहीं गया है, सिर्फ जब तक आप पैसा जितना उठाए हैं वेतन के रूप में सब आपको शिक्षा विभाग को देना होगा। इस प्रकार से आप लोगों का फैसला लिया गया है 80 शिक्षक पे। करते हैं बड़ी खुशखबरी क्या है आप लोगों के लिए। दूसरी ओर जो तोहफे या खुशखबरी की बात है सोशल मीडिया पर खबरों में चल रही है, वह मुख्य रूप से इन बिंदुओं पे है। सबसे पहले ऐच्छिक स्थानांतरण, ट्रांसफर, पदस्थापन। जैसे पहले सम्राट चौधरी के द्वारा अलग बयान आप लोगों का दिया गया था कैबिनेट फैसला लेकर के महिलाओं के लिए, दिव्यांग के लिए, लेकिन अब आप लोगों का कल से 1-2 दिन पहले जून के अंदर आप लोगों का मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, शिक्षा मंत्री के द्वारा आप लोगों का फैसला आया, जिसके तहत कहा गया कि 5.80 लाख शिक्षक, मतलब 5.80 लाख जो हमारे शिक्षक हैं बिहार के, उन सभी को यहाँ पे ऐच्छिक स्थानांतरण देंगे। नियोजित को भी, विशिष्ट को भी, बीपीएससी को भी, एचएमएसटी यानी 4 वाले सभी सेक्टर को देंगे एक स्तर से सब सेट बना करके। ठीक है। समय सारणी क्या है, स्कूल टाइमिंग क्या है, ये भी देख लीजिए। भीषण गर्मी और शिक्षक के विरोध के बाद स्कूलों की टाइमिंग को लेकर शिक्षा मंत्री द्वारा बार समीक्षा की जा रही है, जिससे शिक्षक को मानसिक राहत मिल रहा है। विशिष्ट शिक्षक का दर्जा, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले हजारों नियोजित शिक्षक को अब राजकर्मी का दर्जा और बढ़ा हुआ वेतनमान मिलने का रास्ता पूरा तरह साफ हो गया है। लेकिन पास तो करना होगा ही ना परीक्षा, क्योंकि आप टेट पास कीजिएगा तब आप नौकरी में रहिएगा। टेट पास नहीं कीजिएगा नौकरी में नहीं रहिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट के अनुसार यही आप लोगों का फैसला दिया गया है। इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया था। उसमें स्पेशली कहा गया कि जो यहाँ पे 5 साल के बाद रिटायर होंगे उनको देना होगा टेट एग्जाम, और अगर वो यहाँ पे 5 साल से कम का नौकरी करेंगे तो उनको नहीं देना होगा।
संक्षेप में देख लेते हैं। बिहार शिक्षा विभाग में इस समय ईमानदारी को इनाम और फर्जी लोगों को जेल वाली नीति चल रही है, जहां सही तरीके से काम करने वाले और परीक्षा पास करने वाले शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा और ट्रांसफर का तोहफा मिल रहा है। वहीं जाली दस्तावेज के सहारे नौकरी पाने वाले हजारों फर्जी शिक्षक की नौकरी जानी तय है। यानी कई सारे ऐसे फर्जी वाले हैं जो लोग यहाँ पे हराम का पैसा खा रहे हैं। वो यहाँ पे अच्छे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, फर्जी तरीके से कमाना चाहते हैं। इस कारण से शिक्षा विभाग इस पर टारगेट की हुई है, निगरानी विभाग, और जल्द ही उनको पकड़ पकड़ के यहाँ पे नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। और आज तक जितना वो मूल वेतन अपना उठाए हैं सबको फिर शिक्षा विभाग को लौटाना।